भदोही की कुछ विशेषता बताइए, वहाँ के मुख्य उद्योग बताइए। बताइए एक दो पॉइंट जो बिहार के लिए लेसन हो सकता है, जिसको आप अगर रेकमेंड करें तो उससे टूरिज्म को बढ़ावा मिले। तो ये बताएं कि बिहार में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्या दिक्कतें हैं और उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? आइए, हाँ। आशुतोष तिवारी आइए, जी। बैठिए, आराम से बैठिए। थैंक यू सर। आराम से बैठिए। आशुतोष तिवारी जी, आशुतोष तिवारी जी, आप भदोही उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट है। जी सर। भदोही की कुछ विशेषता बताइए, वहाँ के मुख्य उद्योग बताइए, कुटीर उद्योग या ऐसे उद्योग बताइए। सर सबसे फेमस सर कारपेट के लिए है सर। वहाँ का कारपेट सर यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में सर काफ़ी सराहा जाता है। साथ साथ सर हैंडमेड और मड में टेरिकोटा के लिए भी बहुत फेमस है सर वहाँ। भदोही की जो कारपेट इंडस्ट्री बाद में कुछ प्रभावित हुई, यस कुछ सर। खास कारण एक था जिसके कारण प्रभावित हुई, क्या एक खास कारण था? सर वहाँ चाइना सर सिंथेटिक कारपेट प्रोड्यूस करने लगा और उसके सर प्राइस भदोही के हैंडमेड कारपेट से काफ़ी एक कम चाइल्ड थे। लेबर की समस्या थी, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ सर चाइल्ड एक्चुअली लेबर क्या होता है, सरकार क्या करती है उसको रोकने? सर चाइल्ड लेबर सर जब 14 या 18 साल की उम्र के बच्चे सर किसी उद्योग में कमर्शियल रूप से एम्प्लॉयड होते हैं तो उनको चाइल्ड लेबर कहा जाता है सर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सर चाइल्ड लेबर को बैन करता है, इसीलिए प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट भी पास किया गया है और उसके कारण भी सर वो उद्योग प्रभावित हुआ था सर। अ, अब ये बताइए, तो चाइल्ड लेबर का मीनिंग हो गया। अब ये बताइए, आप तो बिहार आ रहे हैं, बिहार में आप सोशियोलॉजी के भी विद्यार्थी रहे हैं, एक कास्ट सेंसस बिहार में हुआ और बाकी देश में तो अब होना शुरू होने की बात हो रही है। तो इसका क्या उद्देश्य थी और इसका क्या निष्कर्ष निकला? इसकी कोई उपयोगिता रही या मात्र एक राजनीतिक उठापटक रही? सर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का सर मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सर जो डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिनको सर अभी भी बेनिफिट नहीं मिल पाया है सर भारत के पॉलिटिकल डेवलपमेंट का, तो उन कास्ट को आइडेंटिफाई किया जाए ताकि सर एक एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बनाई जाए उनके उत्थान के लिए सर। अभी सर जो हाल में जो 7 निश्चय योजना आया है सर उसमें ये भी कहा गया है कि जो 93 लाख डाउन ट्रोडन और निचली मतलब जो बेनिफिट नहीं मिल पाया है उनको सर उत्थान के लिए वो गवर्नमेंट कदम लेगी। तो ये जो कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ है सर ये एविडेंस प्रोवाइड कराएगी और उससे एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग बनेगी उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। आपने 7 निश्चय योजना बताई, ये जी। योजना क्या है? इसके सभी अवयवों का नाम बताइए, कंपोनेंट्स ऑफ 7 निश्चय योजना। सर 7 निश्चय योजना सर एसडीजी के पैरेलल बिहार गवर्नमेंट की एक योजना है सर। जो एसडीजी है वो 2015 से 2030 तक के लिए सर पूरे भारत में लागू होना है। उसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने भी सर 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2, 7 निश्चय 3 लाया है। 7 निश्चय 3 का सर जो टाइमलाइन रहेगा वो 2025 से 2030 के बीच में रहेगा सर। इसमें 4 प्रोमिसेस किए गए हैं बिहार के लोगों के लिए सर, जैसे दुगना रोजगार प्रोवाइड कराया जाएगा सर, बिहार को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कराया जाएगा, हेल्थ एजुकेशन पे वो किया जाएगा और ईज ऑफ लिविंग पे भी बिहार के लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी सर। आपने एक शब्द यूज किया, एसडीजी। यस ये क्या है, इसको फुल बताइए और इसके बारे में बताइए, कौन क्या क्या है? सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये है कि जो सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स पे जब लोगों को उत्थान करेंगे ताकि जो हम लोग डेवलप करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो इन्वायरमेंट के विरुद्ध ना हो, इन्वायरमेंट के संग चलती रहे, तो उस प्रोसेस को सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं सर। इसका जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के ऊपर वो हुआ है सर। वहाँ पे 18 गोल्स थे, यहाँ पे 17 गोल्स को रखा गया है और उन एरियाज में काम करने के लिए सर सरकार कई योजनाओं पर काम कुछ कर रहे गोल्स उसमें बताइए, सर। सर पहला सर जैसे पॉवर्टी एलिवेशन हो गया, दूसरा हंगर हो गया, तीसरा सर हेल्थ हो गया, चौथा एजुकेशन हो गया, पांचवा महिला जेंडर अब एम्पावरमेंट मैं हो थोड़ा गया। सा आपको बाहर ले जा रहा हूँ, भारत की इकोनॉमी। जी। जैसे काफी हंगामा है कि भारत की इकोनॉमी तीसरे नंबर चौथे नंबर पर पहुंच गई बढ़, लेकिन मेरे ख्याल से ये सब फार्स है। हमारे यहाँ देखिए बेरोजगारी बढ़ रही है, ग्रामीण जनता को जो 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी मुफ्त अनाज दे रहे हैं उससे चल रही है, रुपया का वैल्यू गिरते जा रहा है।
और हमारा एक्सपोर्ट सब खत्म हो गया ट्रम्प टेरर, तो हम लोग की स्थिति बहुत खराब होने वाली है और ये सब झूठा प्रचार है। आप मुझसे एग्री करते हैं, हाँ या नहीं? दोनों हालत में कारण बताइए क्यों? सर मैं सर स्लाइटली सर इससे थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन रखता हूँ सर। फॉर बताइए एग्जांपल आप सर क्या क्या आप अच्छे और क्या क्या बुरे, सिल्वर पॉइंट्स एंड वीकनेस पॉइंट्स। सर सिल्वर पॉइंट पहले मैं बताना चाहूंगा सर। सिल्वर पॉइंट ये है कि ट्रम्प के सिल्वर लाइनिंग, हाँ, सिल्वर सिल्वर लाइनिंग लाइनिंग सर। एंड बर्निंग क्लाउड्स, ठीक है। यस, थैंक यू। पहला तो है सर, जब मिस्टर ट्रम्प ने टैरिफ लगाया सर, उसके बाद अमेरिका में हमारे एक्सपोर्ट सर काफ़ी बढ़े हैं सर। अभी गवर्नमेंट का एक डाटा है, वो बता रहा है कि अमेरिका में हमारे एक्सपोर्ट बढ़े हैं। दूसरा सर, जो रुपीस फॉल हुआ है सर, वो इस कारण हुआ है क्योंकि सर जो टैरिफ लगा यहाँ से सर पैसा बाहर गया है। तो जैसे जैसे और आरबीआई सर इंटरवेंशन मैकेनिज्म अपना बंद कर दिया कि डॉलर बेच के पैसा करेंगे। तो वो है सर स्टार्टअप्स की सर, हमारे यहाँ पे सर वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप हो रही है हमारे यहाँ। तो उसके बाद सर हम लोग डिफेंस प्रोडक्शन में सर रिकॉर्ड हाई डिफेंस प्रोडक्शन कर लिए, और अभी तक हमारा टारगेट है कि 2029 तक 50,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे सर। और एम्प्लॉयमेंट की बात हुई सर, क्योंकि सर एआई के दौर में हम लोग सर जा रहे हैं, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि एआई जो जब आएगा तो जॉब के नेचर को चेंज करेगा, जॉब को खुद नहीं खत्म ठीक करेगा। है, आई एम सेटिस्फाइड। आशुतोष जी, ये बताइए कि यूपी में डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, बिहार में भी कुछ ऐसे पहल किए जा रहे हैं क्या? सर डिफेंस कॉरिडोर की बात तो सर मैं बिहार सरकार में सुना हूँ कि बिहार गवर्नमेंट इस पे काम करने जा रही है सर। उसका प्रपोजल भी है सर, एग्जैक्ट डिटेल सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा। तो बिहार में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट होती है क्या? सर फिलहाल तो नहीं हो रही है सर, पर पटना में क्यों ऐसा है? सर वहाँ पे सर वर्ल्ड क्लास स्टेडियम सर नहीं थे, और उस पे अब काम चल रहा है। तो पटना में एक और राजगीर में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम पास हुआ है सर। उसके बाद वहाँ पे सर मैच भी होंगे सर। तो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के अलावा भी कुछ बन रहा है राजगीर में? सर वहाँ पे कबड्डी का सर एक स्टेडियम बना था, फिर एयरपोर्ट सर नया पास हुआ है वहाँ पे। हम स्पोर्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं। यस सर, वहाँ पे सर ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स का सर बन रहा है वहाँ क्या पे। बन रहा है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स सर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। यस सर। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जो यूपी में टूरिज्म है बड़ा सफल रहा है, यस बताइए एक दो पॉइंट जो बिहार के लिए लेसन हो सकता है, जिसको आप अगर रेकमेंड करें तो उससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। सर जैसे सर रिलीजियस टूरिज्म यूपी में सर बहुत बढ़िया प्रोग्रेस किया है। उसके सर 2 मुख्य कारण रहे हैं। नहीं, आप कारण मत बताइए, बिहार आप सीख बताइए, लेसन क्या वहां पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो बढ़ावा हो। सर एडवर्टीजमेंट सर यूपी गवर्नमेंट ने बहुत, जैसे कुंभ का एडवर्टीजमेंट बहुत तेजी से हुआ तो 72 करोड़ लोग लगभग आए थे। तो मुझे अच्छा ठीक है, एक वो, और सर इंफ्रास्ट्रक्चर पे सर जोर देना चाहिए। ये तो एक जनरल हुआ, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बताइए। सर टूरिज्म सर्किट सर डेवलपमेंट, जैसे यूपी में सर 12 टूरिज्म सर्किट डेवलप हुए हैं। वहाँ भी बुद्धिस्ट सर्किट है, वहाँ भी रामायण सर्किट है। सर उसका सर उतने अच्छे से कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बताइए। सर कल्चरल टूरिज्म और सॉफ्ट पावर को सर डेवलपमेंट करने के लिए सर। सॉफ्ट पावर क्या होता है सॉफ्ट पावर? सर सॉफ्ट पावर जब हम अपने कल्चर, रिलीजन और लैंग्वेज का इस्तेमाल करके लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, आप उनको वो एडवोकेट करते हैं, तो वो हमारा सर सॉफ्ट पावर। जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट्स हो गया। तो बताइए कि बिहार में सॉफ्ट पावर को कैसे बढ़ावा दिया जाए? सर बिहार में सॉफ्ट पावर, जैसे सर हमारा त्यौहार है छठ पूजा सर, इसका सर इंटरनेशनलाइजेशन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल सर मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री जी हैं, अच्छा, वो एक हुआ, और सर पीपल टू पीपल इंटरेक्शन किया जाना चाहिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, नेपाल और यूपी के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स बताइए। सर नेपाल सर महाराजगंज आता है सर, पीलीभीत आता है, और सिद्धार्थ नगर है सर, और बहराइच है सर। तभी 4 में याद कर। Okay, Ashutosh, Yes. you are too empathetic. You think it is your weakness. यस सर। तो इसको वीकनेस कैसे दूर किया जा सकता है? पहली बात तो आती क्यों है? एक्चुअली सर व्हेन पीपल बिकम टू इमोशनल, हिंदी में ही आप हिंदी में जारी सर। हाँ सर। हाँ, तो हिंदी में जारी रखिए। जब लोग सर थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं तो सर उस समय मैं सर उनके प्रति ज़्यादा ही एम्पैथेटिक हो जाता हूँ सर। उसको कम करने के लिए सर इमोशनल इंटेलिजेंस पे थोड़ा काम करना तो पड़ेगा। एम्पैथी होता क्या है?
सर एम्पैथी होता है सर, जैसे कोई अगर कोई किसी प्रॉब्लम में फंसा है तो उनके साथ सर उनके जैसा मैं उनके प्रॉब्लम को फील करने लगूं, तब वो एम्पैथी होती है सर। तो आप फील करेंगे, सोल्यूशन देंगे कि वो इमोशनल डंपिंग कर लेंगे? हाँ सर, उसीलिए सर थोड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम मैं करूंगा। तो एम्पैथाइज करना सर एक इमोशनल पॉजिटिव, इंटेलिजेंस क्या होती है? सर इमोशनल इंटेलिजेंस होती है जब मैं अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज, डायरेक्ट और कंट्रोल कर पाऊँ, और साथ साथ दूसरों के इमोशंस को से बिना ये अफेक्ट दोनों अलग अलग चीजें हो गई हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस ये है कि आप अपने इमोशंस को महसूस करते हुए, समझते हुए और दूसरे को समझते हुए ऑप्टिमम कॉन्वर्सेशन रिजल्ट्स पाते हैं। यस ये इमोशनल इंटेलिजेंस अलग है, यस सर। एम्पैथी अलग है। एम्पैथी ये है कि दूसरे के शूज में जाके फील करना, यस उसकी सर। क्या दिक्कत है। यस सर। ठीक है, तो दोनों चीजें अलग है। पहली बात तो इमोशनल इंटेलिजेंस एम्पैथी को कैसे दूर करेगी? ओवर एम्पैथेटिक होना। सर ओवर एम्पैथाइज होना सर, ये भी एक इमोशनल वीकनेस होती है सर। जब आप किसी के प्रॉब्लम से ज्यादा वो हो गए, इमोशनल शब्द आ गया तो दोनों चीजें एक जैसे थोड़ी हो गई हैं। हाँ सर। दोनों चीजें ही अलग अलग है। इमोशनल इंटेलिजेंस और पैसिवली एम्पैथेटिक होना दो अलग अलग चीजें हैं। दोनों में इमोशन के शब्द आते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इमोशनल इंटेलिजेंस से आप ओवर एम्पैथेटिक होना बंद कर देंगे। सर इमोशनल इंटेलिजेंस से मुझे लगता है सर एम्पैथी का जो डिग्री होता है उसको हम कंट्रोल करके पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं सर। चलिए आगे चलते हैं। जस्टिस वर्मा का केस आपने पढ़ा होगा। सर फिलहाल करंट अफेयर्स में था उनका केस। नहीं, अभी आज ही के पेपर में आया है वो। एनीवे, आपको उसके उनके बारे में क्या जानकारी और अभी कहाँ केस है, किस स्टेज पे है? सर जस्टिस वर्मा सर, इफ आई एम नॉट फेलिंग टू रिमेम्बर इट सर, वो 15 करोड़ कैश किकबैक उनके आवास में मिला था सर, वो वाला केस है। बर्न्ड नोट्स, बर्न्ड करेंसी, यस सर। जली हुई करेंसी मिली। यस सर। हाँ, यस सर। वही केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट Yes. में सर उनको ट्रांसफर तो कर अभी दिया। क्या सिचुएशन है, कहाँ है केस, कहाँ बैठा हुआ? सर वो पार्लियामेंट में सर उनके इम्पीचमेंट मोशन को लाया गया था सर, वो वहाँ उनको पे रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट में क्या प्रोसेस होता है और क्या प्रोसेस में रुकावट है? सर वो जजेस इंक्वायरी एक्ट से सर किसी जज को इम्पीच किया जाता है सर। उसमें अगर लोकसभा में वो बिल आ रहा है तो 100 मेंबर्स का साइन चाहिए होता है, या राज्यसभा में आ रहा है तो 50 मेंबर्स का साइन होना चाहिए। उसके बाद सर वहाँ के जो हेड ऑफिसर रहेंगे सर, जैसे स्पीकर या चेयरमैन, वो 3 मेंबर कमेटी बनाते हैं, और वो जब कमेटी अपना रिकमेंडेशन देती है उसके बाद सर नहीं, वोटिंग। लेकिन रुकावट कहाँ आई है और कैसे ये जज साहब ही चैलेंज कर रहे हैं इस प्रोसीजर को? सर नॉट अवेयर। अभी ये बताएं कि बिहार में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्या दिक्कतें हैं और उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? सर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सर सबसे ज़्यादा पहले सर हम प्रॉब्लम्स को बताएं क्या है। मेरे को 4 प्रॉब्लम बता दें, फिर उनमें से किसी एक को चुन के उसका रास्ता बताएं। सर सीड रीयूज जो रेशियो है सर वो बिहार में बहुत कम है। फॉर एग्जांपल 83% ऑफ सीड जो है रीयूज होते हैं, तो नए सीड नहीं आते, इस कारण प्रोडक्टिविटी कम होती है। दूसरा सर लैक ऑफ मैकेनाइजेशन है सर। और तीसरा है कि सर जो हम लोग इरिगेशन करते हैं सर, वो फ्लड इरिगेशन से करते हैं, तो उससे क्या होता है सर, जो फर्टिलाइजर है वो अच्छे से सर मिल नहीं पाता, ज़्यादातर सर वो नुकसान हो जाता है। थर्ड है सर मार्केट बेस्ड इंटरवेंशन ना होने के कारण से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पा रही है सर। अभी इनमें से किसी एक को पकड़ के एक्सप्लेन करिए कि कैसे इसको दूर किया जा सकता है। वन टॉपिक आउट ऑफ द 4 टॉपिक्स दैट यू टॉक्ड अबाउट। ओके सर, मैकेनाइजेशन की मैं बात करूँगा सर फॉर एग्जांपल अगर मैकेनाइजेशन में हम लोग हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड को इंड्यूस करते हैं सर, तो वो क्या होता है, जो बिहार का अपर एरिया है, मतलब नॉर्थ एरिया, वहाँ पे फ्लड बेस्ड है, और बिहार का साउथ एरिया ड्राउट बेस्ड है। तो सर हम लोग डिज़ाइन ऐसे जीन एडिटिंग करके ऐसी सीड को डिज़ाइन कर सकते हैं जो ड्राउट रेजिस्टेंस या फ्लड रेजिस्टेंस हो, तो उससे सर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल सर दूसरा बात यह है कि बिहार में सर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और लैंड अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो सर हम लोग वर्टिकल फार्मिंग को वहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। वर्टिकल फार्मिंग प्रमोट करने से क्या होगा कि सर हमको ज़्यादा लैंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कम लैंड में हम लोग ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर पाएंगे। ओके, अच्छा चलिए आपको एक सिचुएशन देता हूँ। आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, एसडीएम आप हेड है, और वहाँ के जो ऑफिस का माहौल है, पेटी पॉलिटिक्स, इधर उधर की बात करना, टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो चुका है, और जिसकी वजह से एफिशिएंसी पूरे सिस्टम की कम हो रही है। आपके ऑफिस की क्या करेंगे? सर पहले तो सर मैं वहाँ पे सब लोगों से बात करूँगा सर, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराऊँगा। उसके बाद सर उनसे मैं पूछूंगा कि हमारे मतलब उनको रूबरू कराऊंगा कि क्यों एफिशिएंसी हमारे यहाँ की कम है,
और सर उन्हीं से कहूँगा कि आप बताइए अगर एफिशिएंसी हम लोग को बढ़ानी है तो क्या किया जाएगा? फिर आप जो टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है उसको कैसे दूर करेंगे? अपने आप एफिशिएंसी बढ़ेगी। कॉज क्या मैं बता रहा हूँ कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, एक दूसरे की बात करना, मिसट्रस्ट। सर वो उसको कम करने के लिए सर हम लोग एक डे टू डे टास्क फिक्स कर सकते हैं और वो टास्क को कंप्लीट करना सबके लिए अनिवार्य होगा। सर ऐसे में क्या होगा कि लोग ऑक्यूपाइड रहेंगे अपने वर्क में और फिर टॉक ये जो आपस में रूमर्स है या बैक बाइटिंग है वो कम हो जाएगी सर। ओके, ठीक है आशुतोष, साक्षात्कार समाप्त हुआ, आप जा सकते हैं।